हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 1,3,0 1,2 से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो कर्मच्य व संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, यदि हमारे पास है n अंक है तो n अंकों की संख्या बराबर हमारा होता है फैक्टोरियल n, क्योंकि n अंक से n अंकों की जो संख्या है वो हमारे फैक्टोरियल n बनाई जा सकती है। और फैक्टोरियल n हमारा होता है बराबर है n गुणा n-1 गुणा n-2। इस तरह गुणा में चलता जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब हम प्रश्न में बात करते हैं। हमारे पास जो अंक है वो 1,3,3,0,1,2। तो देखो भाई, यहाँ जैसे एन अंक से एन अंकों की संख्या बनानी है जो कि फैक्टोरियल एन होती है, तो इसमें कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति हमारी नहीं हुई होती है। कोई भी अंक दोबारा एक से अधिक बार नहीं होता है। तो अब देखो, हम इसके लिए बात करते हैं। तो इससे हम जैसे अंक है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 अंक है और 6 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो यहाँ से 1 3 की हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 हमारा 2 बार आ रहा है। तो जो अंक है हमारी पुनरावृत्ति होती है वो बटा में फैक्टोरियल के रूप में आते हैं। जैसे 3 2 बार आ रहा है तो हमारा बटा में फैक्टोरियल है 2 आएगा। परंतु यहाँ एक देखेंगे तो हमारे पास है यहाँ शून्य भी शामिल है। तो यदि प्रारंभिक अंक जिनमें शून्य होगा वो हमारी 5 अंकों की संख्या होगी। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, शून्य को शामिल नहीं करते हैं, तो 5 अंकों वाली अंक संख्याएं बनाते हैं। तो देखो भाई, 1,3,3,1,2 से बनने वाले 5 अंकों की संख्या। तो देखो भाई, हमारे पास अंक भी 5 है, तो फैक्टोरियल 5 बटा में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो बटा में फैक्टोरियल के रूप में आएंगे। जैसे 1 हमारा 2 बार आ रहा है तो बटा में आ गया 2 फैक्टोरियल, गुणा में 3 भी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, फैक्टोरियल 5 होता है वो हमारा होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ 2 से हमारा 2 कट जाएगा, ये 2 से हम 2 काट देंगे तो 5 दूनी 10 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो अब यदि शून्य को शामिल नहीं करते हैं तो हमारे पास क्योंकि जिनका प्रारंभिक अंक शून्य होगा वो संख्या हमारे पास है 30 होगी। अब देखो, हमारा अगली बात करते हैं। 1 3,3 फिर हमारे पास है 0,1,2 अंकों को व्यवस्थित करके बनाई जा सकने वाली संख्याएं। तो देखो, हमारे पास 6 अंक है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 अंकों को व्यवस्थित करने के। तो फैक्टोरियल 6 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। बटा में, क्योंकि हमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे हमारे 1 2 बार आ रहा है तो बटा में 2 फैक्टोरियल, गुणा में 3 भी 2 बार आ रहा है तो गुणा में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब देखो, इसको 6 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में हमारे पास देखो 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 1 फिर 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 से हमारा 2 कट जाएगा। यहाँ से देखो भाई, हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6। देखो अब इसको गुणा करेंगे हम तो 3 को 5 से किया 15, 15 को हम 4 से करेंगे 60, 60 को 3 से करेंगे तो 180। तो यहाँ से देखो अब लिखेंगे हम 6 अंकों की कुल संख्याएं। तो देखो, उन अंकों को व्यवस्थित करने से हमारे पास 180 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। उसमें से हम जो संख्याएं 5, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास है व्यवस्थित किया है, उसके अंदर हमारे पास 5 अंकों की भी संख्याएं हैं और 6 अंकों की संख्या है। तो हमारे पास 6 अंकों की चाहिए तो हम उसमें से 5 अंकों वाली माइनस कर देंगे। तो 5 अंकों वाली संख्या हमारे पास 30 है, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 150। ये हमारे प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।